सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शंस के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं ना। अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शंस का, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। और यहाँ पे दो सपोर्ट्स है, पॉइंट ए पे एक हिंज सपोर्ट है और पॉइंट बी पे एक रोलर सपोर्ट है, और डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सब में पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सब में पहला स्टेप होता है कि यहाँ से डायग्राम से हम लोग को FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो एक बड़ा सा UVL है और यहाँ पे भी UVL है ना। तो सब में पहले UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक इंक्लाइन फोर्स है। देखो जब भी इंक्लाइन फोर्स आता है सिस्टम में तो क्या होता है, वन ऑफ द सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, है ना। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ये हमारा जो हिंज सपोर्ट है वो ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा इधर, है ना। तो हिंज सपोर्ट के दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रोलर सपोर्ट कभी भी इंक्लाइन नहीं होता है, रोलर सपोर्ट का एक ही वर्टिकल रिएक्शन रहेगा RB, है ना। ये सपोर्ट A के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये होगा VA और ये हो जाएगा HA, है ना। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हम लोग को देखने मिलेंगे, है ना। और बाकी सारे जो UVL है उसको हम लोग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। इस इंक्लाइन फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। इसका एंगल पता है हम लोग को हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा कॉस का। सो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या रहेगा? ये रहेगा 12 cos ऑफ 30, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? 12 sin ऑफ 30 का रहेगा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन रहेगा ये क्या रहेगा हमारा? VA वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट A, और ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा ये रहेगा HA हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट A, है ना। इसके दो रिएक्शन हो गए कि फोर्स ऐसे इंक्लाइन है तो ये सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, तो इसके दो रिएक्शन हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट B पे रोलर सपोर्ट है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन देखने मिलेगा RB, ओके। अब हम लोग को क्या करना है? इस UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। सब में पहले इस वाले बड़े वाले UVL को देखते हैं हम लोग, है ना। अभी बड़े वाले UVL को हम लोग को दो स्टैंडर्ड फिगर में डिवाइड करना होता है। UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना मतलब क्या करना? एरिया फाइंड आउट करना। इसका जो एरिया होता है, एरिया का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। सो इस UVL का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम लोग दो स्टैंडर्ड फिगर में डिवाइड करेंगे। देखो यहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना देते तो ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन जाएगा। वही हम लोग को यहाँ पे करना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को, है ना, इस वाले डायग्राम को दो स्टैंडर्ड डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखो अब ये दो चीजें हो गई, एक तो बन गया हमारा, इसका बेस कितना है? 3 मीटर है। अब एक तो बन गया अपना रेक्टेंगल और ये बन गया ट्रायंगल। तो यहाँ पे दो पॉइंट लोड मिलेंगे हम लोग, है ना। इस UVL से हम लोग को दो पॉइंट लोड मिलने वाले। सब में पहले देखो इसका बेस इधर है इतना 3 मीटर, है ना। अब इसकी जो हाइट है ये वाली, ये हाइट कितनी है? ये हाइट इधर दिया है अपने को, देखो ये कितना है? ये 10 है ना। ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। देखो यहाँ तक ये कितना है? 10 है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर। ये इसका हाइट है रेक्टेंगल का और इसका बेस है ना। अब F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? द फोर्स ड्यू टू दिस रेक्टेंगल, है ना। ये रेक्टेंगुलर UVL के वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा वो रहेगा हमारा F1। तो F1 क्या रहेगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इनटू हाइट, दैट इज क्या होता है? B इंटू D, है ना। अभी B क्या है? इसका बेस है जो है कि 3 मीटर, इंटू D क्या है? डेप्थ इसका 10 मीटर, है ना। सो 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 30 किलोन्यूटन का फोर्स हो जाएगा, है ना। इस रेक्टेंगुलर UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स कितना बनेगा? 30 किलोन्यूटन का फोर्स बनेगा। अब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? एग्जैक्टली इसके सेंटर में, है ना, इस रेक्टेंगल के सेंटर में। रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होता है? इसके हाफ में, है ना, विड्थ के हाफ में, b/2 डिस्टेंस मतलब 3/2 मतलब 1.5 मीटर पे। यहाँ पे इसका हम लोग को फोर्स देखने मिलेगा, ये वाला फोर्स देखो इसके सेंटर में, ये जो है ना हमारा, ये हमारा 3 मीटर है, इसके एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे ये फोर्स मिलेगा हम लोग को 30 किलो न्यूटन का। कितने का? 30 किलो न्यूटन का फोर्स देखने मिलेगा। और इसका जो डिस्टेंस है, देखो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा 1.5 मीटर। ये 1.5 है और ये भी टोटल कितना है? 1.5 है ना।
ये टोटल 3 के एग्जैक्टली हाफ में रहेगा। 1.5 पे 30 किलो न्यूटन का फोर्स आया, किसके वजह से? इस रेक्टेंगुलर यूवीएल की वजह से ना। अभी हमारा ट्रायंगुलर यूवीएल और बाकी है, ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर यूवीएल रहेगा ये। अब इस ट्रायंगुलर यूवीएल का जो बेस है ये 3 मीटर है ना। अब इसकी हाइट ये कितना है? देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, इस हाइट को स्टूडेंट्स 20 ले लेते हैं। 20 ले लोगे तो गलत हो जाएगा। हम लोग को पता है यहाँ तक 10 है, मतलब ये भी 10 रहेगा, ये टोटल 20 है। 20 में से 10 गया तो ऊपर कितना बचेगा? 10 है ना। सो ये वाला कितना रहेगा? देखो यहाँ तक 10 है तो ये भी कितना रहेगा? ये भी 10 रहेगा, क्योंकि टोटल कितना है? टोटल 20 है ना। ये टोटल 20, ये 10 है तो ऊपर का भी कितना रहेगा? 10। सो मतलब इसका हाइट कितना मिला अपने को? 10। ट्रायंगल का बेस मिला है 3 और हाइट कितना मिला है? 10। सो अभी फोर्स ड्यू टू दिस ट्रायंगुलर यूवीएल इज इक्वल टू क्या रहेगा? F2 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ आवर ट्रायंगल। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस है 3 और हाइट कितना है? 10 है ना। तो देखो 10/2 कितना हो जाएगा? 5, 5 3 15, तो ये कितना आ जाएगा? 15 किलो न्यूटन का फोर्स आ जाएगा हमारा F2 है ना। इसे ट्रायंगुलर यूएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 15 किलो न्यूटन का फोर्स मिला हम लोग को। अब ये 15 किलो न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली कहाँ पे एक्ट होगा? ये एक्ट होता है सीजी ऑफ ट्रायंगल पे। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका सीजी यहाँ पे रहेगा, इधर फोर्स एक्ट होगा हमारा, इधर किधर एक्ट होगा? 15 किलो न्यूटन का। अब इसका जो डिस्टेंस होता है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है, इसके सीजी का यहाँ से जो डिस्टेंस होता है बेस से, कॉर्नर से, है ना, ये कितना होता है? ये होता है b/3 है ना। b/3 मतलब ही कितना हमारा? b/3 मतलब बेस है हमारा 3, तो 3/3 मतलब 1 मीटर। मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 मीटर रहेगा, है ना। इस कॉर्नर से इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 मीटर। सीजी कहाँ पे है? ट्रायंगल का b/3 पे, ये कॉर्नर से b/3 मतलब 3/3, मतलब यहाँ से 1 मीटर पे फोर्स एक्ट होगा, है ना। सो हम लोग ये फोर्स को बता देंगे 15 किलो न्यूटन का फोर्स है। कितने डिस्टेंस पे? इस कॉर्नर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये मीटर है, ये 1.5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? 0.5 है। टोटल कितना है? 3 है। 1.5 प्लस 1 कितना? 2.5 होगा, तो ये कितना बचेगा? 0.5 है ना। तो ये 0.5 मीटर रहेगा मिडल वाला डिस्टेंस। देखो यूएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, दो फोर्सेस मिले 30 किलो न्यूटन 15 किलो न्यूटन, उनका डिस्टेंस भी हम लोग को मिल चुका है। अब बारी है इधर वाले यूएल की। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला यूएल भी दो ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा। देखो कैसे? यहाँ से इसको कन्वर्ट करो, इधर एक ट्रायंगल बनेगा, इधर एक ट्रायंगल बनेगा, तो इसके भी हम लोग को दो फोर्सेस देखने मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग को दो फोर्सेस देखने मिलेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे इसको पहले रफ कर देते हैं, इसका भी अलग से डायग्राम बना के हम लोग देखेंगे कि फोर्सेस कौन से एक्ट हो गए और कहाँ पे एक्ट हो गए। देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक इधर वाला ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल है, सब में पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे इसका बेस कितना है? इसका बेस है 1 मीटर। हाइट दोनों का कॉमन है जो कि है 10 है ना, हाइट 10 है। और इसका बेस कितना है? इसका बेस है 2 मीटर। देखो इसको नाम दे देते हैं B1 और इसको नाम दे देते हैं B2, है ना, बेस 1 एंड बेस 2। अब इससे जो फोर्स क्रिएट होगा इस यूवीएल से, इस ट्रायंगुलर यूवीएल से जो फोर्स क्रिएट होगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं F1, और इस वाले ट्रायंगुलर यूवीएल से जो फोर्स क्रिएट होगा इसको नाम दे देते हैं F2, है ना। तो F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? F1 इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, है ना। सो F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, दैट इज A1। क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कॉमन है दोनों का, 10 ही है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू बेस है 1 इंटू हाइट कितना है? 10, है ना। सो 10/2 मतलब कितना आ जाएगा? ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स, है ना। अब ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, है ना? ट्रायंगल के सीजी पे। ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे होता है? यहाँ पे किधर फोर्स हमारा एक्ट होने वाला है? ये 5 किलो न्यूटन का, है ना। अब इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, है ना, इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है b/3, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा रहेगा b1/3, दैट इज 1/3, है ना। 1/3 मतलब क्या आएगा? 0.333 आता है, 0.34 ले लो चलेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा? 0.33 मीटर रहेगा यहाँ से, इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस फोर्स का, है ना। तो अब इस कॉर्नर से देखो, यहाँ से इस कॉर्नर से ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 किलो न्यूटन है। ये वाले ट्रायंगल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में तो कितना है? 5 किलो न्यूटन का फोर्स आया।
और इसका डिस्टेंस यहाँ से ये 0.33, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0.33। ओके, अब इस वाले फोर्स की बात करते हैं, मतलब इस वाले ट्राइंगल का जो पॉइंट लोड रहेगा। देखो इस वाले ट्राइंगल का पॉइंट लोड मतलब F2 विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2। क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस B2 कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 10 है। देखो 2 कैंसिल तो बचा क्या 10। सो F2 कितना मिला अपने को 10 किलो न्यूटन। F2 कहाँ पे एक्ट होगा? इसके CG पे। ये देखो ये है हमारा F2 10 किलो न्यूटन। अब इसका डिस्टेंस यहां से कितना रहेगा? ये भी b/3 होता है ना। अब इसका बेस कितना है? बेस 2 है, तो ये यहां से इतना डिस्टेंस क्या रहेगा? b/3 रहेगा, है ना। सो डिस्टेंस क्या रहेगा? b2/3 दैट इज 2/3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.67 मीटर, है ना। 0.67 मीटर यहां से 0.67 मीटर, है ना। सो अभी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखो ये वाला डिस्टेंस, देखो यहाँ से इसके पॉइंट लोड कितने का है? 10 किलो न्यूटन का। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? 0.67 है। देखो ये डिस्टेंस है 0.67 मीटर, है ना। अभी ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो 2 में से 0.67 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1.33। तो टोटल 2 मीटर है, 2 मीटर में से 0.67 माइनस करो तो ये डिस्टेंस मिलेगा 1.33। यहाँ पे देखो ये टोटल 2 मीटर है, ये 0.67 है, तो ये कितना रहेगा? 2 माइनस 0.67 1.33। ओके, सो इस तरह से सारे फोर्सेस को हम लोगों ने क्या किया है? पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आधा प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाता है ना। अब क्या करना है? अब सिंपल कैलकुलेशंस करना है, देखो, है ना। तो इसके लिए सब में पहले क्या करेंगे? सब में पहले इस वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते हैं। देखो अब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज करेंगे, है ना। हम लोग को पता है 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एक है f(x) = 0, f(y) = 0 और मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, सबसे कम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, 2 ही है ना। और सब में पहले क्या करेंगे? f(x) = 0 करेंगे तो हम लोग को HA मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देंगे समेशन ऑफ f(x) = 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। f(x) = 0 मतलब क्या होता है? जितने भी सारे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका एडिशन करना है। कैसे करना है? जो राइट साइड में फोर्सेस जा रहे हैं, जिनका डायरेक्शन राइट साइड में, उसको पॉजिटिव लेना है, उसको प्लस लेना है। और जो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, जिनका डायरेक्शन लेफ्ट में है, उनको माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है उनको, है ना। इस तरह से एडिशन करना है। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने? 2 है, HA और दूसरा वाला ये वाला फोर्स 12 cos 30 का, है ना। अब HA राइट साइड में जा रहा है तो इसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस HA, है ना। उसके बाद ये 12 cos 30 लेफ्ट में आ रहा है तो इसको लिखूंगा मैं माइनस 12 cos of 30 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अभी HA इज इक्वल्स टू क्या होगा? इसको उधर भेज दो, HA का वैल्यू निकालना है। माइनस 12 cos 30 इधर गया तो प्लस 12 cos of 30 हो जाएगा ना। और 12 cos 30 का वैल्यू इधर कैल्सी में कर लो तो ये आ जाएगा 10.39 किलो न्यूटन। ये मिला हम लोग को HA। अब वैल्यू जो आया वो पॉजिटिव आया, मतलब फोर्स कैसा है? राइटवर्ड है ना। इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? राइटवर्ड होना चाहिए, है ना। और हम लोगों ने ऑलरेडी इसको राइटवर्ड ही दिखाया है। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं 10.39 किलो न्यूटन HA राइटवर्ड है ना। तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आता तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ता। ओके, अब HA मिल गया। अब बारी है VA और RB को फाइंड आउट करने की। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? हमारे पास 2 ऑप्शन है ना। हमारे पास सपोर्ट पॉइंट है A और B, 2 पॉइंट है। दोनों में से कोई एक पॉइंट से हम लोग मोमेंट ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक पॉइंट से मोमेंट लोगे तो दूसरा रिएक्शन हमको मिल जाएगा, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे पॉइंट A से, है ना। अब पॉइंट A से मोमेंट लेते हो तो पॉइंट A में से जितने भी फोर्सेस पास हो रहे हैं उनका मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट A में से पास होंगे तो उनका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से वो 0 होता है। तो उसके लिए उनका मोमेंट भी क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम लोग को उनको कंसिडर ही नहीं करना है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को बढ़ाना है, उनको कंसिडर ही नहीं करना है कैलकुलेशन में। तो देखो ये VA पॉइंट A में से पास हो रहा है तो ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। HA पॉइंट A में से पास हो रहा है, ये भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। और अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे 12 cos 30, देखो ये 12 cos 30 आगे जाके कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट A में से, देखो, है ना। सीधा जा रहा है पॉइंट A में से ना। सो इसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा, तो इसको भी कैलकुलेशन में लेना नहीं है।
तीन फोर्सेस नहीं आएंगे, VA, HA और 12 cos 30, ये तीन फोर्सेस कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे, है ना। तो चलो अब मोमेंट लेते हैं, तो यहां पे लिख देंगे सब में पहले समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, है ना। कंसिडरेशन क्या लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, है ना। अब बोलेंगे हमारा कंसिडरेशन तो उल्टा है, हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। आप कंसिडरेशन कोई भी यूज करो, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा, है ना। मैक्सिमम बुक में ये कंसिडरेशन है, इसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, है ना। इसका उल्टा भी करते हो, कंसिडरेशन उल्टा भी यूज करते हो, तब भी आंसर आपका करेक्ट आएगा, सेम आएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। तो चलो सब में पहले पॉइंट ए से मोमेंट लेते हैं, पॉइंट ए से देखो, अब सब में पहला फोर्स है ये वाला 5 किलोन्यूटन का। अब ध्यान देना इधर देखो, अब कंसीडर ऐसे करना है कि हमारा जो राउंडर है और हम लोग को सर्कल बनाना है। राउंडर का पॉइंटर रखा हम लोगों ने यहाँ पे ए पे, है ना, और ये मार्कर मेरा पेंसिल है ना। सो अब मुझे सर्कल बनाना है, डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो ऐसे सर्कल बनेगा नीचे, है ना। देखो कैसे सर्कल बनेगा, जिधर डायरेक्शन है उधर रोटेट करना है ना, ऐसे सर्कल बनेगा, है ना। सो कैसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, +5, है ना, +5 लिखा इनटू, अब डिस्टेंस इसका, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल। यहां से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 0.33, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0.33, है ना। समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था इसलिए प्लस लिया, इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से 0.33 है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। बेसिकली मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब इसके बाद सेकेंड वाला फोर्स है ये वाला, देखो पॉइंटर रखा यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन नीचे है तो नीचे घुमाऊंगा, है ना। सो कैसे सर्कल बनेगा, क्लॉकवाइज, देखो, है ना, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, है ना, तो क्या लिखूंगा, -10 इंटू, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है डिस्टेंस, 0.67, देखो 4 से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 0.67 मीटर, है ना। सो चलो 0.67 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है ये वाला, अगेन देखो पॉइंटर यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है, डायरेक्शन नीचे है, ऐसे सर्कल बनेगा, है ना। कैसे बनेगा सर्कल, ऐसे, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, अगेन क्लॉकवाइज, माइनस, है ना, फोर्स की वैल्यू लिखो 12 sin of 30 इनटू, अब इसका डिस्टेंस, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, कितना, देखो ऊपर देखो आसानी से मिल जाएगा, यहां से देखो ये डिस्टेंस, ये 2 है, 2 + 0.5 कितना हो जाएगा, 2.5, देखो कितना है 2.5, है ना। सो ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है 2.5। हमेशा डिस्टेंस कहां से लेना है, जिस पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हो उस पॉइंट से ही डिस्टेंस आपको चेक करना है, बाकी कोई पॉइंट से नहीं चेक करना है। हमेशा हर एक फोर्स का डिस्टेंस ए पॉइंट से, वो लेफ्ट में रहने दो कि राइट में रहने दो, डिस्टेंस ए पॉइंट से ही चेक करना है ना। सो ये 2.5 मिला। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है 30। देखो पॉइंटर है यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो घुमाओ नीचे, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज मींस माइनस, देखो माइनस क्या आ जाएगा 30 इंटू डिस्टेंस। अब चेक करो, फोर्स है वर्टिकल तो डिस्टेंस कौन सा देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, ए पॉइंट से, देखो, है ना। यहां तक देखो, यहां तक डिस्टेंस कितना है, देखो 2 + 1, ये कितना है, यहां तक 3 है, 3 प्लस ये आगे का डिस्टेंस कितना है 1.5। देखो टोटल डिस्टेंस देखो ए पॉइंट से, देखो कितना हो जाएगा, ये यहां तक 2 है, 2 + 1 ये 3 प्लस आगे का 1.5, तो कितना हो जाएगा 3 + 1.5 4.5। तो देखो ए पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4.5 है, ये है ना 4.5, 3 प्लस आगे का 1.5 4.5, है ना। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से। उसके बाद लास्ट वाला फोर्स बचा है हमारा 15 किलोन्यूटन का। पॉइंटर यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, डायरेक्शन नीचे है, सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे, अगेन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। सो क्लॉकवाइज मतलब माइनस, है ना, कितना है हमारा 15 इंटू डिस्टेंस देखना है अभी, अगेन डिस्टेंस देखना है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, देखो यहां तक कितना था 4.5 था, अब ये 0.5 उसमें ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, है ना। यहां से इतना डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। देखो ये 3 और ये 3 टोटल कितना है 6 में से 1 उधर से माइनस कर दो तो भी 5 मिल जाएगा, है ना। तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना है हमारा 5 मीटर है ना। सो डिस्टेंस मिल गया हम लोग को 5 मीटर। अभी लास्ट वाला फोर्स बचा है हमारा आरबी, रिएक्शन एट पॉइंट बी, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। पॉइंटर यहां पे रखो, पेंसिल इधर है, डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स कैसे रोटेट होगा, ऐसे ऊपर से आएगा, सर्कल ऊपर से बनेगा, है ना। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस आरबी
इनटू इसका डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस चाहिए ए से लेके बी तक कितना है, ये 3, ये 1 4 और ये 2 6 है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर है ना। सो 6 मीटर, तो आर बी इंटू क्या करेंगे 6 है ना, इज इक्वल्स टू 0 है ना। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स 0, इसके लिए इक्वल टू 0 लिखना है ना। अब निकालना है आर बी, आर बी इंटू 6 कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको छोड़ो, बाकी सबको इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाना है। देखो सो आर बी इज इक्वल्स टू क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी आर बी इज इक्वल्स टू ये 5 इंटू 0.33, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा है ना। साइन चेंज होगा, इज इक्वल्स टू के उधर जाएंगे तो क्या होगा, साइन होगा चेंज, माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस 10 इंटू 0.67, ये भी माइनस का प्लस, देखो 12 साइन ऑफ 30 इंटू 2.5, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये माइनस है, ये भी साइन चेंज होगा, प्लस 30 इंटू 4.5, ये माइनस है, इसका भी साइन चेंज होगा, प्लस 15 इंटू 5, ओके। आर बी इंटू 6 एज इट इज है ना। अभी ये आर बी इंटू 6 इसके साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, 6 उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करना है 6 करना है ना, होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 6 करेंगे। आरबी के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में ये सारा वैल्यू उधर गया, सबका साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया है ना। और आरबी के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में 6 को उधर भेजो, किधर जाएगा डिवीजन में जाएगा है ना। ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा 38.34 किलो न्यूटन है ना। और ये कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसके लिए कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। देखो इसका आंसर पॉजिटिव आया, प्लस में आया, इसके लिए डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा है ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने आरबी को अपवर्ड बताया है, कोई डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बचा है हमारा वीए को फाइंड आउट करना है। देखो वीए को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग यूज करने वाले हैं है ना। क्या है हमारा लास्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 है ना। ये बचा है, क्या होता है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है ना। जो भी अपवर्ड फोर्सेस जाएंगे उसको प्लस लेना है, जो डाउनवर्ड आएंगे उसको माइनस लेना है। तो चलो अपवर्ड फोर्सेस कौन से वर्टिकल में, वीए अपवर्ड है और आरबी अपवर्ड है, ये दो अपवर्ड है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस वीए प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू पुट कर दो, अभी फाइंड आउट किया है हम लोगों ने 38.34 है ना। उसके बाद बाकी सारे फोर्सेस डाउनवर्ड है तो माइनस में आएंगे, -5, पहला यहां से स्टार्ट करते, -5 -10 -12 साइन ऑफ 30 है ना। उसके बाद -30 -15 -30 इज इक्वल्स टू 0 है ना। सारे फोर्सेस डाउनवर्ड है, इसके लिए सारे के सारे माइनस में आएंगे, इक्वल्स टू 0। निकालना है वीए तो सबको इज इक्वल्स टू के उधर भेज दो है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये प्लस में है तो क्या होगा -38.34। अभी बाकी सारे प्लस हो गए, तो देखो +5 +10 +12 साइन ऑफ 30 +30 और +15 ओके। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को VA का वैल्यू मिल जाएगा 27.66 किलो न्यूटन और आंसर आया पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डायरेक्शन अपवर्ड बताया है, सो कोई डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे वैसे तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट ए है हमारा, अभी तक हम लोगों ने रिएक्शन RA फाइंड आउट नहीं किया है। RA कहीं इधर किधर रहेगी, ऐसे इंक्लाइन रहेगी, इस फोर्स इंक्लाइन की वजह से ये सपोर्ट रिएक्शन ऐसे इंक्लाइन होने वाला है, इधर है ना। अब ये VA और HA इसके दो कंपोनेंट है ना। अब एग्जैक्टली वो RA जो रिएक्शन है वो कहाँ पे है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका पोजीशन क्या है, ये अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अभी वही फाइंड आउट करेंगे। RA यहाँ पे, अब यहाँ पे कहाँ पे है, तो सब में पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। देखो है ना, ये वाला पोर्शन में यहाँ पे रफ कर देता हूँ है ना।
तो देखो RA निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। सो हम लोग को भी वही करना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है रिएक्शन का, HA है ना। सो HA का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट है VA, तो VA का स्क्वायर, है ना। सो देखो HA कितना है हमारा 10.39, यहाँ पे है देखो इसका स्क्वायर, प्लस VA कितना निकाला 27.66 इसका स्क्वायर। अभी इसको अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा 29.55 किलो न्यूटन। ये मिल गया रिएक्शन RA का वैल्यू। अब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ये निकालना है। तो अगेन हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, f ऑफ y बाय f ऑफ x होता है अंडर मॉड, है ना। सो y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है VA अपॉन HA करेंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू VA बाय HA फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ VA, VA कितना है हमारा 27.66 डिवाइडेड बाय HA, HA कितना मिला है 10.39, है ना। अभी इसको अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 69.41 डिग्री, है ना। सो अब देखो, अब हमारा जो रिएक्शन RA रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे किधर रहेगा, है ना। ये रहेगा रिएक्शन RA, है ना। इसका वैल्यू है कितना है, इसका वैल्यू 29.55 किलो न्यूटन, है ना। और इसका जो एंगल है यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ये इस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 69.41 डिग्री। कहाँ से, कभी भी याद रखना हॉरिजॉन्टल से एंगल मिलता है इस वाले फॉर्मूले से, है ना। हॉरिजॉन्टल से हम लोग को एंगल मिला 69.41 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से सारा समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।